इनका सवाल है कि जैसा कि आपने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का लगन एरीज़ है, हुमल है, तो अब तक जो हम समझते आ रहे थे 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान पैदा होने वाले अफराद असद बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है या कुछ और? देखें, जिस तरह से इस्लामिक कैलेंडर है, जिस तरह से अंग्रेज़ी का कैलेंडर है, इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजी का भी कैलेंडर है जो कि 21 मार्च से शुरू हो जाता है और 20 मार्च पे आके ख़त्म हो जाता है। कि 21 मार्च से ऑनवर्ड पैदा होने वाले जितने भी अफराद हैं वो सारे के सारे एरीज़ से शुरू होते हैं, फिर आगे टॉरस चलते हुए मंथ बाय मंथ जो उस मंथ में पैदा होते हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है कि आपका ताल्लुक़, आपका सन साइन ये है। अब ये सन साइन होता क्या है कि सबसे पहले 21 मार्च को हम कहते हैं नौरोज़। नौरोज़ का मतलब है नया दिन। ये वो दिन है जिस दिन सबसे पहले सूरज ने अपनी किरणों को ज़मीन पे डाला था। कि 21 मार्च एग्जैक्ट वो दिन है जब सन उसी जगह पे आ जाता है, उसी डिग्री पे आ जाता है जहाँ से दुनिया का आगाज़ हुआ था। कि पूरे साल का एक चक्कर लगाकर एरीज़ से लेके पाइसिस तक, और पाइसिस की वो 30 दर्जे मुकम्मल करके 20 मार्च को, तो वो फिर 21 मार्च एग्जैक्ट वही 00 डिग्री पे आ जाता है और अपना पड़ाव करता है सबसे पहले कहाँ पे? एरीज़ पे। तो वहाँ से इब्तदा हो जाती है सन साइन, क्योंकि सन एरीज़ के ज़ोडिक साइन में होता है और सन हर घर में एक माह क़याम करता है अपना 0 डिग्री से लेके 30 दर्जे के फासले का। और वहाँ से जब वो निकलता है एक माह के बाद तो फिर वो जाता है टॉरस में। जैसे ही वो टॉरस में एंटर होता है मार्च के बाद अप्रैल में, तो अप्रैल से आगाज़ हो जाता है टॉरस वालों का। और इसीलिए कहा जाता है कि आपका सन साइन टॉरस है। क्यों? क्योंकि सन आसमान पे जब आप ज़मीन से देखते हैं तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ जाता है जो टॉरस की बनती है। तो सन का पड़ाव करना मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, उन मुख्तलिफ़ जगहों का नाम हमने बुर्जों से मंसूब कर दिया है जिसको हम सन साइन कहते हैं। और कोई भी शख्स उस मंथ में पैदा हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि आपका सन साइन यानी आपका ज़ोडिक साइन, जैसे पाकिस्तान अगस्त में बना था 14 अगस्त को या 15 अगस्त को, तो कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक़ लियो से है। ठीक है, मान लेते हैं लियो से है, लेकिन पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया था उसकी इब्तदा का कोई ना कोई टाइम तो था, कोई ना कोई टाइम तो था। कौन सा प्लानिटरी ईयर चल रहा था, कौन सी लगन चल रही थी कि अब शम्स ने एक महीना एक ही साइन में रहना है, क्यों अगस्त में पैदा होने वाले सब लियो एक जैसे क्यों नहीं होते? वाई दे आर डिफरेंट? कि अगर सूरज अभी इस वक्त बाहर हम जाके देखें तो हमें सर पे नज़र आएगा। अब कोई बंदा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, उसको सर पे शायद चांद नज़र आए। तो हर प्लैनेट अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी डिग्रीज़ के मुताबिक मूव कर रहा है। तो पाकिस्तान का ज़ोडिक साइन लियो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो टाइम ऑफ बर्थ है, पाकिस्तान का जो सिटी ऑफ बर्थ है, जो कैपिटल था उस वक़्त कराची, उसके मुताबिक जो उसका असेंडेंट है वो एरीज़ बनता है और वहीं से हम उसकी तमाम खुसूसियात को देखते हैं। और जो अफराद ये समझते हैं कि ज़ोडिक साइन के, हम तो ज़ोडिक साइन की एस्ट्रोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक। कि डेट ऑफ बर्थ अब इम्पॉर्टेंट है जायचे के लिए, लेकिन वो जो आप मुख्तलिफ़ एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो एक जनरल एनालिसिस होता है।